साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, आज इस एपिसोड में हम तुला लग्न के जून माह के राशिफल को समझने वाले हैं। देखिए, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है उसमें आप जून माह के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, जून माह के प्रारंभ में बृहस्पति, बुध और राहु जो है ये आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। सूर्य अष्टम भाव में, मंगल और शुक्र जो है यह दशम भाव में है और केतु लग्न भाव में और शनि जो है ये पंचम भाव में। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर हमारे ऑनलाइन बैच चलते रहते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, आपको ऑनलाइन कक्षा की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इसके अलावा यदि आप पहली बार ही हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको मैसेज मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे प्रिय साथियों, लग्नेश शुक्र जो है आपकी कुंडली के दशम भाव में नीच के मंगल के साथ है। तो देखिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से समय ठीक है, व्यापार में आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन अपने कर्म क्षेत्र पर यानी आपके व्यावसायिक स्थल पर या जहां भी आप नौकरी करते हैं वहां झगड़े की स्थिति बन रही है। वैसे देखिए, यह जून का महीना आपको मान सम्मान देने वाला महीना है। कार्य क्षेत्र में आप आगे भी बढ़ेंगे और यदि आप जॉब करते हैं तो भी यह महीना आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप बेवजह किसी भी वाद विवाद में ना पड़े। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप विवाह करना चाह रहे हैं और यदि अभी तक रिश्ता कहीं तय नहीं हो पाया है तो इस महीने में अच्छे योग बन रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप शेयर बाजार में पैसा निवेश करते हैं तो छोटी अवधि के लिए आप निवेश ना करें, क्योंकि देखिए, आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि स्थित है और पंचम भाव शनि से प्रभावित भी है। तो यहाँ आप जो है जितना लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप अपने व्यापार में कोई नया निवेश करना चाहते हैं या अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप कोई व्यापार जो है साझेदारी में प्रारंभ करना चाहते हैं तो फिलहाल ऐसा ना करें, अन्यथा चिंता आपको रह सकती है। देखिए, 8 जून से 24 जून तक आप कुछ ऐसा महसूस करेंगे कि आपका कोई काम जो है अटक रहा है या भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन 25 जून से ही फिर से सकारात्मक स्थिति रहने वाली है। मेरे प्रिय साथियों, पिछले कुछ महीनों से आप अपने स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं और जो कार्य आपने किए हैं उनसे संतुष्टिपूर्वक नतीजे आपको प्राप्त नहीं हो पाए हैं। यदि ऐसा है तो आप प्रतिदिन शाम के समय कुत्तों को ब्रेड या टोस्ट अवश्य ही खिलाएं। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, अभी हम जो जून माह का राशिफल समझ रहे हैं यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप पे स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसका कारण यह है कि देखिए, बहुत से लोगों की कुंडली जो है वो तुला लग्न की होगी तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों का गोचर और दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसलिए महत्वपूर्ण बात को निश्चित करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही करवा लेंगे। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप जमीन खरीदकर मकान बनवाना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि इसमें आपको कुछ समस्या का सामना करना पड़े या जमीन खरीदने के बाद मकान का काम भी चालू ना हो पाए, तो ऐसी कुछ स्थितियां आपके साथ रह सकती है। लेकिन यदि आप सीधा ही बना हुआ मकान खरीदने का प्रयास करेंगे तो इसमें आपको सफलता जल्दी प्राप्त हो सकती है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो इस महीने बहुत सोच समझकर आगे बढ़ें। यदि आपके और आपके पार्टनर के मध्य व्यापार से संबंधित कुछ बातें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है तो कर लीजिएगा और अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना है।
देखिए, अपने व्यापार के संबंध में अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखें। देखिए, यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए बेवजह जो है बहसबाजी करने से बचें। इसके अलावा यदि आपका विवाह हो चुका है तो आप दोनों पति पत्नी के मध्य छोटी मोटी बातों को लेकर बहसबाजी हो सकती है, तो थोड़ा संयम से काम लें। देखिए, यदि ऐसा कुछ होता है तो आप राहु का उपाय कर सकते हैं। आप प्रतिदिन एक माला राहु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, या बुधवार के दिन किसी स्वीपर को आप राहु से संबंधित कोई भी चीजें दान कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि हम प्रेम संबंधों की बात करें तो 7, 8, 21 और 22 जून अच्छे दिन हैं। इन दिनों में आप अपनी वाइफ को गिफ्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जून माह की 9 और 10 तारीख को विशेष सावधानी रखें। इसका कारण यह है कि इन 2 दिनों में शनि और चंद्रमा की युति आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में बन रही है, और चंद्रमा जो है अपने ही राशि से षडाष्टक दोष में भी रहेंगे। तो इन 2 दिनों में आपको अपने व्यापार से संबंधित कोई चिंता रह सकती है, या अपने व्यापार से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। और इन 2 दिनों में किसी से जो है बेवजह बहसबाजी करने से बचें, और अपनी संतान से भी आर्गुमेंट ना करें। और इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाएं और जलाभिषेक करें। इसके अलावा देखिए, स्वास्थ्य तो जो है आपका ठीक ही रहने वाला है, कहीं कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही। मेरे प्रिय साथियों, इस जून माह में प्रदोष व्रत 1 और 15 जून को है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको मानसिक चिंता रहती है, आपको टेंशन रहती है, तो आप इन 2 दिनों में भोलेनाथ के मंदिर अवश्य जाएं और जलाभिषेक करें। इससे आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। इसके अलावा पूर्णिमा जो है 4 जून को है, और अमावस्या 18 जून को है। देखिए, अमावस्या के दिन आप गायों को हरा चारा अवश्य ही खिलाएं और जरूरतमंदों की मदद करें। उम्मीद करता हूं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।